कपिल शर्मा में अभी समय रैना आया था और सुनील पाल भी आया था। भाई मेरे को तो देख के इतना बुरा लगा था समय रैना के लिए कि किसको ले आया साथ में, रणवीर को। बट लाइक क्या भाई, सुनील पाल द गोट, हैशटैग गोट हैज एक्सपोज्ड कपिल शर्मा शो। भाई पहले रफ्तार ने करा कि शो शाह है, अब भी सुनील पार कर रहा है कि व्हाट द फक, कपिल शर्मा शो इज एक्चुअली सैटेनिक। सुनील पाल ब्रूटली, ऐसे वैसे नहीं भाई, सीधा सीधा नहीं, ब्रूटली खत्म, मोर्टल कॉम्बैक टाइप शिट, ब्रूटली जो है एक्सपोज कर दिया कपिल शर्मा एंड समय रहना। ले बेटे फिर अनफिल्टर्ड तो वो नहीं था दूसरा बंदा। ओ भाई साहब कॉपीराइट। बट एनीवेज दागते हैं एस के भाई के साथ है, ये ले बेटे, ले सारी बटन खोलते हैं, नंगा हो जा। स्टैंड अप कपिल शर्मा शो में नहीं हुआ, राइट? यस। या ये भी हो सकता है कि आपने वो एक जोक मारा कि जो कॉमेडी है वही कॉमेडी है, वही सुन के वो बोले कि इससे ज्यादा मत करवाओ भाई। उनकी चीजें परफॉर्म करके आए, बढ़िया बात है यार, तेरे को मारेगा चाटा। परफॉर्मेंस तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे। अच्छा, चेयर नहीं था। हाँ, उसमें अर्चना भी नहीं आ। भाई एक तो यार, अगर तुम किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ बोल रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें तो फनी होना चाहिए। ये क्या है कि चेयर नहीं था इसलिए स्टैंड कर दिया है, तो लंगड़ा तो स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करे? अरे भाई जी भाई ठीक है यार, रही है अर्चना को पेमेंट। फक दिस शिट मैन। यहाँ से देख, एसएस, मैं सूरज कुमार नाला सोपारा से, और मेरे साथ है नाले के अंदर भी चले जाना कभी है सुपारी। सुनील पाल ये क्या है? डाउनफॉल से। मतलब देखो, इनका मेरे को एक टैगलाइन अच्छा लगता है, जिनकी जल के लाल है वही तो सुनील पाल है। नहीं, अरे हाँ, अब यही चलता रहेगा क्या पूरा? कितना आधा घंटा में यार, माफ तो करो। वो टैगलाइन आप अपना बोलो जरा एक बार। तुम डाउनफॉल में बोलो, तुम डाउनफॉल बोलो। ये तो सर समय समय की बात है। तो मैं कल ना समय सर समय की रामायण बात है, मैंने आपको आधे घंटे का पैसा दिया, ज्यादा बकवास मत करो। के सेट पे गया मैं। अच्छा। मैं रणबीर कपूर से मिला। हाँ, पोछा लगाने जाता है वहाँ पे। यस, किस रणबीर किस कपूर को ने बोला सुनील चल पाल गई। में डाउन जाना है, मेरे को तो जाना है। से मिला रॉकिंग स्टार यश। रामायण तो वहाँ तो कपूर तो हो गई, हाँ बराबर, अगरबत्ती भी हो गई। ये जोक पे हम टाइम निकाल के हंसेंगे। तो सोचो, मैं कल मिला रणबीर कपूर एंड यश से, और आज मैं सुनील पाल से मिल रहा हूँ। व्हाट अ स्ट्रगल। मतलब देख रहे हो सर, आपका ऑरा तो है कि मेरे को भी बुरे दिन फील करा दिया आपने। यार ये पूरे मैं क्या बोलूँ अब, ये बकवास करेगा, फिर ये अच्छा कुछ, ये तो भाई अच्छा बोलता है भाई। मेरे को समझ नहीं आता इतना हेट क्यों, इतना बढ़िया बढ़िया तो चीज़ें करता है यार, ये मस्त। छोड़ो यार। तो सर सबसे पहले मैं ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपके करियर जैसा, हाँ। सॉरी, लेकिन इसके बुरे दिन और अरे अगर भाई अब मैं बात बताओ, अगर तुमने इसको बुलाया चलो ठीक है, इसकी बेइज्जती होती है, अब तुम हर लाइन पे कुछ बोलोगे? अरे भाई कुछ टाइमिंग होती है, कुछ वो होता है, क्या कहते हैं, कुछ फ्लो होता है, कुछ नहीं पता क्या? हर लाइन पे आपका करियर बेकार है, आप बेकार हो, आपको मर जाना चाहिए कूद के। अरे भाई, अरे ठीक है यार, मुंबई कॉमिक अवार्ड है। मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। मैं 10 सूरज का पॉडकास्ट कर रहा हूँ। वाह, सबसे पहले आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। जैसे तू पिछली बार पालघर में आया था, वैसे इस बार फिर पालघर में आया। रहता पालघर में और आता पाल, इसका ऑफिस पालघर, मेरा जो घर ऑफिस है वो पालघर है। सुनील पालघर क्लियर कर दिया। पिछली बार ये समझ नहीं पाया था, शायद इस बार इतने गैप में समझ गया ना जो को पालघर। सर आप किसको पकड़ पकड़ के समझाओगे, बाकी लोगों को कैसे समझाओगे आप? तेरी समझ ऑडियंस तो आ गया था, तू ही बेकार का है सारे कैसे समझाया? दांत फाड़ रहा है साला। दांत है नहीं, फाड़ेगा चल। वैसे सेम ही है तेरी तरह। हाँ मतलब जोक समझ लेते ये वैसे तो बंदा है। सुबह जोक आने समझ जाते हैं क्योंकि मैंने इतने मार रखे हैं बेकार बेकार से, तो वो कहते हैं छी ये क्या है, वो बस सर पटक लेते हैं अपना सर पे। बट एनीवेज वाला था ये 7 बजे, ये पहुंचा 2 बजे, ये दिमाग से पैदल आया। ये तो बढ़िया था यार, क्योंकि पैदल दिमाग। कैसे जाना हुआ सर आपका कपिल शर्मा शो में, क्योंकि वो सबके लिए सरप्राइजिंग था एंड मेरी ऑडियंस ने पहला सवाल यही पूछा। भाई देखो,
नेटफ्लिक्स का शो है वो। नेटफ्लिक्स ने एक सोचा मिनट यार, इसकी और क्या ऑडियंस है यार, इसकी कुछ ऑडियंस है ही नहीं, सब तो फेस वैल्यू पे आते हैं, सब कपिल शर्मा की तरह फेस वैल्यू पे आते हैं। इसकी कौन है ऑडियंस? ले 1 पॉइंट भाई, भाई मेरे से तो कम ही है, मेरे तो 100 व्यू आ गए चल। बेकार है, कुछ ना है, छोटा यूट्यूबर। सही बात है यार, इसकी बात कर रहा है थिंक सूरज की। कि हमारे कुछ एक दो सुपरस्टार हैं जो थोड़े से गड़बड़ में चल रहे हैं, डाउनफॉल में चल रहे हैं, जिनका तुमने नाम लिया, और उनको हाईलाइट करना था। अब उनको हाईलाइट कैसे करेंगे? तो भैया कपिल शर्मा में बुलाओ, हाईलाइट हो जाएंगे। लेकिन कपिल शर्मा में भी हाईलाइट से भी ऊपर और कौन सा लाइट कर सकते हैं? सनलाइट, क्योंकि सुनील ओ भाई यही बोलेगा देखियो। तो थोड़ा सा लाइट ह्यूमर देगा या कुछ ऐसा करेगा। तो बोले यार सुनील पाल को बुलाओ। सुनील पाल खड़ा रहेगा, सिर्फ खड़ा रहेगा, चुप भी रहेगा। जैसे पवन सिंह ने कहा, आप जितना बोलेंगे ना बाबू, हम सिर्फ खड़े रहेंगे तो भी हमारा टीआरपी ज़्यादा रहेगा। ले बेटे, तो हम खड़े थे, कुछ नहीं बोले, वो बहुत बोले, बम बम बोले, गोले पे गोले डाल दिए, बम बोले, लेकिन उसके बाद भी कम बोले। जो कम बोले वो ज़्यादा बोले। मुझे लेकिन आपका एक ऑनेस्टी अच्छा लगता है कि हम जैसे घर में रहते हैं, आप ब्रह्म में रहते हो। तो मेरे को वो अब समझा मैं, ये क्यों लेट हुआ था, ये लिख रहा था ये सब, इसने इसमें थॉट लगाया है जोक वुक लिखने में। ये कि भाई ये ब्रह्म में, मैं ऐसा बोलूँगा कि ये घर में रहते हैं लोग, क्योंकि मैं घर में जा रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा ब्रह्म में रहते हैं, ले भी फट जाएंगे सब हंस हंस के फट। अच्छा लगा, बट एक था कि सर ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में रहता हूँ। ब्रह्मा ने जो पूरी सृष्टि बनाई उसमें रहता हूँ मैं खुद के घर नहीं, खुदा के घर में रहता हूँ। ये मतलब ले बेटे, फ्री टाइम में ऐसा सब लिखते रहते और हैं तू कि जो लिख के लाया है ब्रह्म में रहते हैं, घर में रहते हैं, जो तुमने देखा है टॉप डैड जोक्स ऑनलाइन या चैट जीपीटी तुमने कराया अभी, उसका क्या? जो सुनील पाल इनको ट्रोल करते आ रहे थे, कॉमेडी का आतंकवादी बोल रहे थे, वो आज उनके साथ ही कैसे पहुंच गए? मतलब उनके साथ कैसे आ गए जिनसे उनको चिढ़ था? बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है। देखो वो कपिल शर्मा शो था, वो उनका शो तो नहीं था जो जिन भाइयों को तुम नाम ले रहे हो। राइट। तो कपिल शर्मा शो में तो शाहरुख खान भी जाता है, सलमान खान भी जाता है, आमिर खान भी जाता है, ठीक है। तो सुनील पाल चला गया तो तू इतना चौक क्यों रहा है? नहीं, मैं चौक नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके स्टेटमेंट भी ऐसे थे ना कि ये सब कॉमेडी के आतंकवादी तो में लेकिन मुझे तो कपिल शर्मा शो में बुलाया गया था। आप तो अब कपिल शर्मा शो में बुलाए जाओगे, है ना? तो आपको पता नहीं था कि समय आने वाला है? आइडिया नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि स्टैंड अप का शो है, हो सकता है ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, लेकिन आपको स्टैंड अप करना है। अच्छा अब समझा मैं, तो मतलब इसको धोखा दे के बुलाया। नहीं नहीं, मतलब बात तो सही कह रहा है यार, अब कोई कपिल शर्मा शो में बुलाएगा तो तुम जाओगे नहीं है? अगर तेरे को बोले तेरे को के वहाँ जाना है, जैसे तू गया था अभी रामायण के सेट पे, है उन्होंने तो यही बोला होगा ना कि ये क्यों आ गया, तू गया था ना तब भी। बल्कि मुझे तो उल्टा स्टैंड अप करने के लिए बुलाया गया था उस शो में। मुझे तो बातचीत के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी नहीं बोला गया था। मुझे कहा गया था कि आपको एक स्टैंड अप की एंट्री करनी है, जिसका मैंने लिखा भी था अपने कपिल शर्मा शो के हिसाब से, अपने हिसाब से, कि ये जो जिस पर कॉपीराइट नहीं होगा, फला नहीं होगा, म्यूजिक राइट नहीं होगा, ऐसे मैंने स्टैंड अप 15 मिनट का लेकर भी गया था। उन्होंने फाइनल भी किया था। अनुकल जो मेरा दोस्त है, उसने डायरेक्टर, उसने मुझे कहा कि ये करना, लेकिन वहाँ जाते ही पता चला कि ये भाई साहब भी आया, ये भाई साहब भी आया, एक दो नाम और भी लिए थे उन्होंने, वो शायद नहीं आया, पता नहीं क्या। एनीवेज चलो, तो मुझे तो स्टैंड अप करने का मौका ही नहीं मिला, उसके लिए मैं तो जस्ट सोच के गया था। मतलब आप स्टैंड अप प्रिपेयर करके गए थे, तो आपका स्टैंड अप कपिल शर्मा शो में नहीं हुआ। यस यस। या ये भी हो सकता है कि आपने वो एक जोक मारा कि जो कॉम एडी है वही सुन के वो बोले कि इससे ज्यादा मत करवाओ भाई। हाँ, ये भी हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि वो जो वेट, तो भाई मतलब कि यार इसके साथ तो सीरियस चीज हुई है कि मतलब इसको बुला के बोला चल बैठ जा चुपचाप। ये बढ़िया करा यार, कपिल शर्मा से इसलिए पसंद है मेरे को है। ये तो बढ़िया प्रैक्टिकल जोक भाई। लोग है ना, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों को समझ में आया, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तुम कितने पढ़े लिखे? क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि आपका दिमाग एक्चुअली दो ब्रेन सेल का होना चाहिए, उससे ज्यादा तो समझ नहीं आएगा फिर। डोंट नो। जो कॉम एडी है, जो एडी चाले करता है, उसमें तो लोग हंसते हैं ना। तो मतलब मैं एडिसन हूँ इस मामले में। लेकिन तो फिर ये बढ़िया, ये मारता है यार एडिसन। एडिशन कैसा लगा? मेरा एडिशन कैसा लगा? वो एडिशन, ओह माय गॉड।
ये तो बढ़िया यार, क्यों वेट करते हैं इसको? तो वाहियात ही था। ऑन अ सीरियस नोट मैं ये बात रखूंगा, देखो हम तो फॉलो करते आ रहे हैं आपको, और इससे पहले भी आप जब कपिल शर्मा शो जो सोनी टीवी पे आया था 2 बार आई थिंक आप आए थे। मैं उसके हर एपिसोड में, हाँ आए उसमें थे, भी आता था, राइट तब भी आता था। आए थे। तो जो रिस्पेक्ट थी, जो कपिल ने आपको रिस्पेक्ट दी थी, मेरे को वो लगा कि नहीं, मतलब कपिल अपना वो नहीं छोड़ा, उसने सारे स्टैंड अप कॉमेडियन को इज्जत दी। फिर वो एहसान कुरैशी हो, आप हो, नवीन प्रभाकर हो, राजू श्रीवास्तव जी हो, सबको उन्होंने सम्मान दिया और वो एक रिस्पेक्ट छलकता भी था। बट ये टाइम पे मेरे को ना पता नहीं क्यों, अब ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं तो एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर ही आपको बोलूंगा, मुझे ना ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि जब माहौल एक साइड का हो गया ना, तो वो सारे लोग आपके लिए इंसल्टिंग का पार्ट बना दिए। ये बात है, ये तो मेरे को भी लगा था कि मतलब वहाँ पे जाके he didn't get the respect he deserved, या लाइक उससे बिल्कुल भी पूछा नहीं लगवाया, चाय भी नहीं पिलवाई यार। अच्छा, तुमने नोट किया ना कि एक तरफा माहौल हो गया, हाँ मतलब अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया मुझे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ी आपको टारगेट करने आया हूँ। बल्कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी लोगों ने मुझे, या लोगों ने भी पकड़ी और उसमें भी आया, कुछ लोगों ने इसके रिव्यू भी जो किए, उसमें कहा गया कि सुनील पाल को जानबूझ के उसके जोक पे नहीं हंसते। हो सकता कम हंसी भी मैं मानने को तैयार हूँ भाई, देखो कोई भी चीज़ हो सकती है। जानबूझ के उन्होंने ऐसा अपना ह्यूमर ऐसा कर लिया कि मतलब इसके जोक पे हंसी ना आए, मतलब बिल्कुल अगर तुम डेवलप कर लो ना अपना ह्यूमर एक कॉडी के ऊपर से तो फिर नहीं आएगी, तो वो उन्होंने जानबूझ के करा। जानबूझ के कि भैया मेरे जोक पे नहीं हंसना है, उसके छोटे से जोक पे ज़्यादा हंसना है। अरे माइंड ब्लोइंग, टू गुड यार। नवजोत सिंह सिद्धू जिसने 20 साल से बड़े बड़े कॉमेडी को सुना है, वो आदमी छोटे से जोक पे कह रहा टू गुड, आजा गुरु गले मिल जा, आजा गुरु बस तेरे जैसा मैंने, तू तो कपिल है, तू नेक्स्ट कपिल है, ठीक है। और उसमें अर्चना भी नहीं हंस रही है, अर्चना को पेमेंट दे दो तो खाली हवा पे हंसेगी वो, ठीक है, हवा भरी तो अरे तो तुम्हें पेमेंट नहीं मिलती तो जिनको मिल रही है उन पे क्यों? अच्छा यार, सॉरी यार। इतनी अच्छी हवा है उस पे हंसेगी, वो नहीं हंस रही है, तो इसका मतलब तुम्हें नहीं लगा हवा कि भी अच्छी लगी, तू नहीं लगा तो देख ले। कहीं से प्लानिंग की बदबू आ रही थी। प्लानिंग आई बदबू तो आ रही थी, ये जो पहन के आया था ना सूट उसमें से। थिंक जब वो शो खत्म हो गया, आप भी तो मिले रहेंगे ना, तो क्या टेक था उनका, मतलब वो आपको क्या बोले थे? देखो, मिलने में शुरू में भी, बीच में भी और आखिर में भी उन्होंने कोई कहीं ऐसे कोई बातचीत तो, 2-3 बातें होती कि देखो, पहली बात तो वो मिले, ये सब चीज़ें अच्छा ही हुआ, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा हमारा मनमुटाव तो नहीं है। दूसरी बात, वो शो कॉमेडी का है, अगर मेरी टांग खिंचाई भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उन्होंने मुझे स्टैंड अप ही करने दिया होता राइट, तो मैं अपना बेस्ट स्टैंड अप करके चला आता तो मुझे वो जस्टिस लगता है। हाँ, या फिर अगर उन्होंने टांग खिंचाने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखा होगा तो फिर तो मैं कुछ भी कर लेता, वो एडिट में कट जाता, 2-3 चीज़ें कट भी गई एडिट में। कटी क्या? हाँ, क्योंकि क्या है कि अगर उनका, जो कि लोगों ने नोट किया, जो तुम भी नोट कर रहे हो, अगर ऐसा लगता है तो मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं दूंगा। हो सकता है उन्होंने वैसा प्लानिंग ही किया हो कि यार सुनील पाल को बुलाते हैं क्योंकि इनको रोस्ट वो करता है और उसको ये लोग रोस्ट करते हैं, तो ये मेड फॉर ईच अदर है, इनको बुलाओ। क्योंकि मेरे बजाय वो जॉनी लीवर साहब को नहीं बुला सकते, मेरे बजाय वो किसी और को नहीं बुला, क्योंकि उनके बीच में कोई तारतम्य नहीं है, राइट। लेकिन ये इनका है आपस में, है ना, ये कौरव पांडव का वाला मामला है, इनको बुलाओ तो युद्ध में मजा आएगा। तो वो तो बिजनेस सेंस हुआ ना भाई, और वो किस ऐसी थोड़ी किसी को बुला लेंगे, ऑब्वियसली तो तुम्हें ही बुलाएंगे ना जब तू दिक्कत है, तो तभी तो भाई उनको नहीं चाहिए क्या? थोड़ा सा डाउन रखेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स के हीरो तो ये लोग है ना, एक तो कपिल शर्मा शो के सारे कलाकार उनके हीरो है, ऊपर से ये जो यूट्यूबर्स है, जो जितने लोग जो OTT पर आते हैं गाली गलौज करते हैं, वो सब नेटफ्लिक्स के हीरो है। तो मुझे लगता था कि नेट फिक्स था वो अच्छा, तो फिक्स सही करा था। आई थिंक तेरे को तो यही करना चाहिए था, मतलब इनके साथ तो। अरे गाली गलौज से क्या भाई, क्या मतलब? एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता है इंडिया में गाली गलौज का इतना वो क्यों है। हर बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में भी गाली तो देता ही है, क्योंकि भाई ये लैंग्वेज का हिस्सा है और तुम लैंग्वेज पे क्यों वो कर रहे हो? तो अबे भाई ठीक है यार, सॉरी। नेटफ्लिक्स, वो नेट फिक्स था, जाल फिक्स कर दिया गया था। बट अगर ये लोग ऐसे ही ऑफेंसिव लाइंस आपको बोल रहे थे तो आपके लिए भी तो स्टेज इक्वली था, आप भी रिटर्न में रिप्लाई दे सकते थे। देखो, मुझे पहले से ही नहीं पता था कि होना क्या है। अब क्या होता कि जैसे मैंने 2-4 चीज़ें बोली, वो जो कट गई ना वहाँ पर, मैंने पता ये है तो अनफेयर है। देखो ये तो होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट अगर तुम बोल रहे हो कि मतलब अगर तुम ऐसे उनको बोल रहे हो स्टैंड अप के लिए आना है और फिर तुम आके कर रहे हो, ये टांग खिंचाई कर रहे हो, तो मतलब फिर हंसी आ रही है, तो वो तो अनफेयर है क्योंकि इसके स्टैंड अप पे तो नहीं आती।
जैसे क्या कटा रहेगा? कुछ अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ जैसे कुछ चीज़ें बातचीत में आई तो कट गई, या उनकी भी बहुत सारी चीज़ें कटी, बहुत सारी चीज़ उनकी भी कटी, जो बहुत सारा फ्लैट जा रहा था मामला, गाली गलौज काफ़ी हुई वहाँ पर, वो कट गई है, कुछ वल्गर इशारे हुए तो वो कट गए। गाली गलौज भी कट गया? हाँ, गाली गलौज भी कट गया, कुछ अरे इशारे। तो नेटफ्लिक्स पे जा रहा है, क्यों नहीं कटेगा भाई? सेंसर वो भाई ठीक है, बॉयज में कट गया तो ये तो तब भी कपिल शर्मा शो। वल्गर तो वो भी कट गया, लेकिन खैर मैं तो उसको, अब मैं उसको अगर अपनी तरफ से कहूँगा कि मेरे कटा तो उनका भी कटा है, ऐसी बात नहीं है। तो और फिर अगर टोटलिटी में देखा जाए कि भैया उनको इंटरेस्टिंग एपिसोड चाहिए था, तो उसमें सुनील पाल को बुलाकर उन्होंने सोचा होगा कि यार इस पे बमबारी करेंगे, जज भी नहीं हंस रहा है, फला भी नहीं हंस रहा है, और अगर समय इस पे कोई ऐसा कुछ पंच मर रहा है कि सर आप नहाते क्यों नहीं है, अब ये कोई बड़ा पंच थोड़ी है। तूने भी पिछली बार मेरे को गले मिल के ऐसा कुछ किया था, है ना? वो मैं हाँ, मेरे वीडियो के तू करता ही है, हाँ, तो उसने भी वहाँ किया, तो ये एक्सप्रेशन तो हर कोई कर सकता ना, कि भैया जैसे गले मिलकर कैमरे की तरफ ऐसा कर और ये दिया। जो अच्छा, इसने वो आपने करा बाद में notice हाँ, notice इसने किया। जो कॉमेडी करा वो तो भाई सही में कोई कर नहीं सकता नहीं। तो ऐसा तो कोई बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेरे को ये बताओ कि जैसे वो शो खत्म हो गया तो समय ने आपको बाद में कुछ बोला, मतलब ऑफ द कैमरा वो हाँ, मेरी off the camera। ऑफ द कैमरा वो करीब करीब मेरे पैर ही छूता है समय। अच्छा, वो मुझे, भाई उसका तो मुझे, मैं तो कुछ लोगों को भी धीरे धीरे जानने लगा हूँ, मैं यही कहूँगा भाई उनके गालियों से मुझे परहेज है। वही तो एग्जैक्टली भाई, ऑफ द कैमरा किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, बस ये व्यूअर्स को दिक्कत है सबसे। अरे भाई ऑफ द कैमरा सब सबकी इज्जत ही करते हो, तो कैमरा के लिए कंटेंट है भाई, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ आता है भाई? हैं क्यों तुम बार बार पे आके ये करते हो, कपिल शर्मा इज इविल, समय रैना ने अपनी माँ के साथ से, भाई क्या दिक्कत? बाकी तो ठीक ठाक ही लोग हैं, ऐसे कोई बुरे लोग नहीं है। सर कहते हैं, एक टाइम आप को कहते आपको हैं। आतंकवादी लगे और अभी नहीं, ठीक मैं ठाक। पर्सनली जानते नहीं था उनको, अभी पर्सनली जानने के बाद- मिलता हूँ तो, लेकिन गाली गलौज से मुझे आज भी आपत्ति है। अच्छा, अब ये एक था कि मतलब मेरे को ये जानना है कि ये लोग आज भी आपको नहीं पसंद है, भले आप पीछे कौन झाड़ू लगा रहा है? ये क्या था भाई? मैं मिल लूंगा पर्सनली, गले मिल लूंगा, मेरे को चलेगा, लेकिन मैं मेरे मन में ये कंटेंट के मामले में, कंटेंट के मामले में मेरे को नहीं पसंद है, ये हाँ मेरे तो हिसाब से कंटेंट के मामले में नहीं पसंद तो उसका सिंपल चीज है कि मत देखो। कंटेंट नहीं पसंद ना, जस्ट डोंट। लेकिन आप लोगों को मेरा कंटेंट नहीं पसंद क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नहीं पसंद, तो लाइक मत देखो, मतलब देख सब्सक्राइब कर दो, पैसे भेज दो, लाइक देखो मत, ठीक है? मामले में वो कंटेम्प्रेरी नहीं मेरे। हाँ, तो वो कॉमेडी के आतंकवादी आपको अभी भी लगते हैं? हाँ हाँ, लगते हैं। बराबर। आपने समय के साथ इसके बाद ऐड भी किया, उसके बाद कपिल शर्मा शो में भी आप इनवाइट हुए, अभी आपने एक यस मैडम का भी ऐड किया, तो मतलब ये तो यही हो गया ना कि क्योंकि अब भाई तक- इसे भी पैसा कमाना है, उसे भी पैसा कमाना है, इसमें पर्सनल हिपोक्रेसी जैसी कोई बात नहीं है यार। तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो कि मतलब इसने कुछ उसको बोल दिया, उसने कुछ उसको बोल दिया तो ये सब दुश्मन है, जानी दुश्मन? आपने जो बातें इन पे करते आए, तब आपको हमने इधर पे उधर पे नहीं देखा, लेकिन जब से आप समय के साथ कोलैब करने आ गए तो अभी ऐसा लग रहा है कि अब आप वैलिड होते जा रहे हो। हाँ, बट आपने देखा होगा कि कपिल के शो में भी मैंने यही मुद्दा उठाया था। मैंने ये कहा ना कि कपिल ने पूछा कि आपके आतंकवादी, बोला जो समझ में नहीं आता समाज में नहीं आता। कितना बुरा समय देख रहा हूँ मैं, हाँ, वो देखा। सारी बातें बोली ना मैंने अपना टेक रखा ना। अब क्या होता, अब यार कोई ऐसे तो हम लोग जानलेवा दुश्मन नाइस। तो है नहीं नहीं, वो तो नहीं भाई। सूरज, तुम्हारी बात अगर मुझे समझ में नहीं वो आती, तो नहीं है, पर मैं एक पूरा ऐसे एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आप एक्सपोज करोगे और फिर उसको डालूंगा ताकि मेरे को व्यूज़ आए, क्योंकि मेरे को ऐसे दिखाना है कि आप लोग की दुश्मनी, आप अगर मिलते तो आप उनको मार देते, ऐसा मुझे दिखाना है, इसलिए मैं ऐसे दिखाऊंगा। अरे भाई ये क्या बात हुई, तो क्यों कर रहा है ये फिर? तो मैं ये तो यही कहूँगा कि सूरज यार तुम ये मत करो और मेरे साथ मत करो, या तुम ये जो भी है, लेकिन तुम अगर करना ही चाहो तो फिर अब वो क्या कर सकते हो, तुम्हारा तो फिर वही तो, ये भी इसे क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। बात वही तो है कि क्यों कोई किसी को रोकेगा? अपना टेक है वो। तुम उसकी सजा भुगतोगे, या तुमको जो उसका इनाम मिलना हो तो इनाम मिलेगा, सजा मिले अगर तुम सही हो तो सही हो, गलत हो तो गलत हो। मेरा ये टेक हमेशा रहेगा। मेरे को आप ये बताओ सर कि ओवरऑल आप कपिल शर्मा शो गए, समय रायना ये लोग थे, तो मेरे को इतना जानना है कि ओवरऑल आपको वो एपिसोड में इंसल्ट फील हुआ या आदत हो गई? मतलब इंसल्ट फील हुआ? अभी जो तू क्या कर रहा है वो क्या है? जब भाई वो बहुत गलत हुआ था, उन्होंने लाइन काट दी थी, उन्होंने इनके साथ बड़ी इंसल्ट करी थी, इन पे जज भी नहीं आ सकते, पर मैं तो ऐसा बोलूँगा कि आपको क्या फिर हुआ, आप क्या हुआ, आप ये हुआ वो, मैं ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो भाई मैं तो सूरज हूँ ना यार। अरे यार बढ़िया। पहली बात तो ये है कि
ऑन द अदर हैंड अगर पूरा मैं कहना चाहूँ 100% कहना चाहूँ तो एक कॉमेडी शो है वो कोई ऐसा सब्जेक्टिव शो तो है नहीं कि भाई देखियो कोई ये बार बार वही चीज बोल रहा है, वो ये से बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा है भाई कि बोलो कुछ कंट्रोवर्शियल, बोलो इंसल्ट बोलो, भाई ऐसे नहीं भाई। वो जब कह रहा है कॉमेडी शो है, होता है ये सब स्क्रिप्टेड है, नहीं मेरे से फिर मेरे रिव्यूज कैसे आएंगे यार? बोलो यार कुछ कंट्रोवर्शियल बोलो। मुद्दा है या किसी मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं या वो देश का मुद्दा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। पहली बात वो कॉमेडी शो है। अब कॉमेडी शो में कॉमेडी के लिए स्पेशली ये कहा जा सकता है कि भैया दो शब्द मेरे भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, दो Right, शब्द उनके भी कुछ हो सकते हैं। करेक्ट। कभी मैंने उनके लिए कुछ बोल दिया, कभी उनके लिए बोल दिया, तो उसको कॉमेडी का एक मुद्दा समझ के हम लोग भूल सकते हैं। Right. उस शो को इतनी माफी तो है, लेकिन वहाँ पर एग्जैक्टली भूल सकते हैं तो क्यों आए हो आप 4 पॉडकास्ट में? है मैं भाई सही बताऊँ, मैंने सर्च करा ये क्या कहते हैं सुनील पाल पॉडकास्ट, कपिल शर्मा, इतने सारे भाई। जब ये कॉमेडी का मुद्दा बोल के भूल जाना है तो फिर क्यों आ रहे हो इतने पॉडकास्ट में? बढ़िया यार। फिर भी मैंने अपने तो इंसल्टिंग फील होने का कोई ऐसा मतलब मैंने भी उनका इंसल्ट अपने लेवल पे या इंसल्ट कह सकते हो या अपना मुद्दा रखा मैंने, है ना। हाँ, उनका जो स्टाइल था वो भी था उनका, और कुछ चीज़ें उनकी कट भी गई जो उन्होंने। तो उनका स्टाइल आपको फनी नहीं लगा? भाई इतना फनी नहीं, क्योंकि तो लोगों का भी रिव्यू ऐसा आया उस शो के बारे में, एपिसोड के बारे में, कि यार लोग तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, लेकिन उनके इतने सारे रील कटे समय के, हाँ। कपिल के, हाँ। के जब आपको वो लोग रोस्ट के दुनिया भर के रील कटे, हाँ तो वो अच्छा था तभी कटा ना। अरे रोस्ट- क्यों भाई अच्छा होने से भाई सबको, जब तू क्यों आया? तू भी तो अपने व्यूज के लिए आया, रील भी क्यों कटी था कि उनका पेज बड़े जिन उनकी रील है? अरे तुम्हें अरे हाँ हाँ भाई अच्छा था, मजा ही आ गया, हंसी के फुहारे छूट गए इसलिए मैंने रील काट दी। अरे ये भी तो अच्छा नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना तब भी। रोस्ट तो मुझे मतलब तुम अगर ये पूछना चाहो कि मुझे इंसल्टिंग मतलब इंसल्टिंग तो जैसा तो बहुत बड़ा कुछ नहीं लगा कोई, ना तो उन्होंने मेरे कोई कॉलर पकड़ा, ना कोई गाली दी, तो कोई ऐसा किया। मैं इंसल्टिंग की नहीं बात कर रहा, मैं उनकी कॉमेडी की बात कर रहा हूँ। इंसल्टिंग कॉमेडी बहुत अव्वल दर्जे की नहीं थी। तो तुम ये तो पक्का देख कट लगा है, बोला वो ये बोल रहा होगा कि सर प्लीज सर कुछ बोल दो, बेकार था, कुछ बोल दो कि गंदा है, बहुत सारे बेकार लोग हैं वहाँ पे, सब मेरे को मार रहे थे मिलके, वरना मैं ये डालूंगा नहीं, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये डाला भी कटवा ना, यही बोला है उसने इसको। कह देते और मैं सुन भी लेता हूँ। भाई इतनी तो शर्म और अकल मुझ में भी है कि मैं दुनिया भर में शो कर रहा हूँ। हाँ नहीं आज 20 साल से कर रहा हूँ। आमिर खान ने मेरा ऑडिशन लिया था और उसमें मैं पास हुआ था। आमिर खान तो पागल नहीं है। आमिर खान भी तो पागल है, आमिर खान ने भी तो यही बोला था। आमिर खान भी तो यही कहता है कि ये सब गाली गलौज नहीं होने चाहिए। वॉयलेंट इवेंट, वो भी तो सेम चीज बोल रहा है, आतंकवादी, फिर ये भी कर रहा है देखो। स्कोल्ड ही कर दिया यार बेटा, बढ़िया है यार। तो वो तो ऑब्वियसली आपको पास ही करेगा है। करते हैं। हाँ तब आमिर खान लगान की अच्छा बात कर तब रहा था। आमिर खान एक्टर थे। हाँ यार सलाम है भाई, सलाम है आपके जोक को, सलाम है। तेरे जोक को सलाम है, लेकिन लगान तू याद कर, लगान क्या चीज़ है। परफॉर्म करके आया मैं, 1 घंटा मेरा परफॉर्मेंस था और स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे। स्टैंडिंग ओवेशन था कि खड़े होके चले जाए यहाँ से? शेयर नहीं था। हाँ अच्छा हाँ। अरे हाँ भाई ये क्यों ये क्या, कौन होता है भाई तू कॉमेडी को वो क्रिटिसाइज करने वाला है, जब तू खुद ऐसे जोक मार रहा है कि चेयर नहीं था इसलिए स्टैंड अप हुआ है, मैं लंगड़ा हूँ, मैं व्हील चेयर पे बैठता हूँ इसलिए मैं स्टैंड अप नहीं कर सकता, मेरे दिमाग पागल है इसलिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ। ये क्यों कर रहा है ये तू? चेयर था, कर ले तू भी कर ले जो स्टैंडिंग ओवेशन करके निकल गए होंगे, घर चले गए होंगे, सब कर ले तू। अच्छा मैं एक समय का अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट देखा, तो उसको जब पूछा गया कि सुनील पाल जी ऐसा बार बार बोलते रहते, तो उन्होंने ना एक लाइन बोली कि यार देखो यार, मैं अभी ये मोमेंट पे ये समझता हूँ ना कि अगर किसी इंसान को हर किसी के बारे में सिर्फ बुराई बोलनी है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो किसी ना किसी चीज से डील कर रहा है, वो लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, वरना उसके पास इतना टाइम नहीं रहेगा वो किसी के बारे में भी कुछ भी बोले। बराबर। ज्यादा बुरा क्या है? तुम्हारी माँ बहनी है, बहन बैठी है, परिवार बैठा है, या अपना उनके सामने गालियां देना ज्यादा बुरा है? अरे तो कौन जो भाई कौन कैसा कर रहा है कि पापा बैठो, है मम्मिया बैठो, बहन तू भी बैठ, तुम्हारी माँ कैसे कौन कर रहा है यार? नाइस। या गाली देने वाले को कि यार यहाँ पे गलत बात बोल के ना, मेरी माँ बहन बैठी, परिवार बैठा है, और उसको रोकना हर जगह रोड पे बैठा है क्या तुम्हारी माँ? नाइस।
बुरा क्या है, अच्छा कौन सा और बुरा क्या है? देख क्या है, अभी तुम इस बात को मानने लगे हो कि गाली देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल अगर पैदा हो रहे हैं, सवाल क्रिएट हो रही है, उस पर पूरा पॉडकास्ट किया जा पर रहा है, पैदा भी तो कैसे हो रहा है? क्योंकि सेक्स हो रहा है। अब सेक्स तो तुम्हारे लिए बुरा है, तो फिर मत करो ना पैदा सवाल को। तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो है ना भैया। सर देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर गाली देना स्टेज पर हम्म, कॉमेडी है हम्म, और मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं सचमुच आपने आज अरे भी प्राइम गाली देना कॉमेडी नहीं है, पर गाली के साथ कॉमेडी हो सकती है, डिफरेंस होता है। कोई गाली देने पे नहीं हंस रहा है, गाली के साथ जो कॉन्टेक्स्ट है उस पे हंस रहे हैं यार। उनकी जो रियलिटी थी, जो Reality का भाई, वो वो अपनी जो reality- जर्नी बताया उसको आपने जर्नी जोक समझ बताने लिया, के लिए और कॉमेडी जो प्लीज मेरे को जोक था support करो। उसमें आप जर्नी रिसर्च बताने करोगे के लिए इसमें जोक क्या पॉडकास्ट था। होते हैं मेरी जान, जर्नी बताने के लिए नहीं तो podcast- वो अपना शेयर करेगा ना सर, एक जिस तो बंदे स्टेज- पे 1 साल बीती कुछ दुनिया भर के FIR हुए, तो दुनिया भर के पॉडकास्ट करना। अरे वो- क्यों? हाँ भाई, आप कॉमेडियन हो, सॉरी मैं बेकार हूँ, पर एक चीज़ होती है एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है अपने किस्सों पर खुद कहानी को कॉमेडी के रूप में बताना। अगर आप इतने ही बड़े कॉमेडियन हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। पॉडकास्ट क्यों करेगा कोई भाई? क्यों? हर किसी को नहीं चाहिए फेम जैसे आपको चाहिए है पॉडकास्ट में जा के। पॉडकास्ट क्या वो अपना वो वैसे ही करेगा ना बैठ के। उसने पॉडकास्ट भी किया कि जो उस पे फेस किया, उसने पॉडकास्ट भी किया, प्लस उसने बोला भाई कि हमारे शो में सुन मेरी बात, पब्लिक जहाँ बैठी हुई है हमारे शो में, अगर हम सीरियस बातें करें तो 2 मिनट में हुट हो जाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ तुझे। अरे क्योंकि उनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, वही तो बात है मेरी यहाँ, मेरी यहाँ। नाइस। यहाँ सोचो तुम्हारे उसने- पालघर में मैं प्रोग्राम करने आऊँ, हाँ। 2 मिनट में हुट हो जाऊंगा अगर मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मतलब 2 मिनट में वो लोग उठ के जाएंगे। हुट, हाँ हुट गया, हुट जो भी तू बोल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर उसने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया और वो पॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में नंबर कौन 1 लोग थे पॉडकास्ट हो वो गया। जो सामने बैठे थे? कौन लोग थे? उसके अपने लोग थे ना। कौन लोग? अपने लोग थे मतलब मैं अगर आपके शो का टिकट लेके जा रहा हूँ तो मैं आपका ही हुआ ना, सिंपल है ना भाई उसके जो प्रोग्राम में जो लोग सामने बैठे थे, जो लोग उसको सुन रहे थे, वो या तो सुनने वाले, हाँ उनके सुनने वाले होंगे, उनके अपने लोग थे ना। अब अगर मैं आपको चूज कर रहा हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको हुट को उसने उठ बोला और उठ को उसने हुट बोला, तो या इट वाज अ कॉमेडियन इंटरकोर्स बिटवीन देम। चूज किया। हाँ। अगर मैं समय को चूज कर रहा हूँ तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसकी समय कॉमेडी को चूज कॉमेडी चूज कर रहा हूँ। वो किसी को पकड़ के नहीं बोल रहे कि तू आ मेरे कॉमेडी शो में। अब मैं अगर पब जा रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मैं भजन हाँ तो सुनने मेरी जाऊंगा। जान, मुझे ये कहना है मेरा ये माँ है कसम भाई, ही इज सो अनोइंग भाई, सही में। कि तुम कोई भी बात बता रहे हो वो एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए। तो उसे अपना दुखड़ा भी रो रहे हो, गालियाँ भी दे रहे हो, और सुनील पाल को बोल रहे इस चीज़ की बुराई करने या इस चीज़ को रोकना, मतलब वो मानसिक रोगी है। हाँ भैया मानसिक रोगी हूँ। हाँ यार, मानसिक रोगी तो है, मतलब ये सब बोलता है जो बोला भाई। तो इतना वो है, ये इतना अनोइंग, इतना कंफ्यूज भाई, क्या बोल रहा है ये, क्या बोलना चाहता है? हाँ सीधा बात कर लेना, एड़ी बातें क्यों कर रहे हो कौम के लोगों? मैं समाज में बुराई रोकना अगर मानसिक रोग है तो अरे मैं हूँ। शक्तिमान भाई, कौन है तू जो रोकने वाला है? सुपरमैन, सलमान का फैन है। मैं अपने काम का भगत सिंह हूँ। माँ कसम भाई, वो किसी भी कहाँ से भगत सिंह कहाँ से आ गया भाई? भगत सिंह ने हमारे देश के लिए लड़ा था, उन्हें हम प्रोटेक्ट करा था, उन्होंने सेक्रीफाइस करा था अपने आप को। तूने क्या करा है? सेक्रीफाइस कर देना प्लीज अपने आप को। गुस्सा आ रहा है यार, क्या बोल रहा है यार? नहीं बट सर कहीं ना कहीं आपने उनकी सीरियसनेस को आपने अलग ही अरे सब्जेक्ट तो अच्छे लोगों को लेना, तो उमर शरीफ कुछ साहब के बारे में बात कर, तो मोइन अख्तर साहब के बारे में बात कर, भाई अरे क्यों? अब अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम क्या देखो है? सर, जमाना उनसे ही चलेगा जो अभी के टाइम पे ट्रेंड कर रहा है। तो मैं चल रहा है तो- अगर आप या मैं कितना भी रोक ले, वो तो उनको ही देखेंगे जिनका जो उनका मन करे। हाँ हम नहीं रोक सकते, हाँ हम या ना कंट्रोल भी कर सकते। तो देखो फिर जब उसका उसकी मुद्दा- शो आई, उसको रोकने के लिए सबने अपना सरकारी काम छोड़ के उसके पीछे पड़े कि भाई अब इसको रोकना है। सबने घर से निकल के FIR डाल दिए। दुनिया की सड़कें खराब है, दुनिया में इतने सारे केसेस हो रहे, कोई आके नहीं निकला। कितने सारे ऐसे हमले भी हो गए जिसपे कोई आके बात नहीं करना चाह, लेकिन सबको लगता है सबका अलग-अलग कि डिवीजन है। कॉमेडी बहुत बड़ा, सबका अलग अलग है। तभी सारे चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल सब इन्वॉल्व हो गए उसमें। सुनो मेरी बात, क्या है हर एक भाई आराम से घर पे है तो उसके मारे तेरे को पकड़ के। डिपार्टमेंट जो है वो उसका अपना एक दायरा है,
वो अपने डिपार्टमेंट के काम करेंगे, हम यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी तक ही महदूद करेंगे, हम मिक्स नहीं करते कि यार हमें इसके लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए, उसके लिए वो करेंगे वो नहीं, मैं वो पॉइंट क्यों बोला, मैं वो पॉइंट इसलिए बोला कि वो आवाज, जैसे कोई पॉलिटिशियन है तो उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि भाई मैं मेरी God, what the fuck are they talking about, man? इधर के डेवलपमेंट का देखो, मैं उस पर आवाज उठाऊं, हाँ। जबकि उसके यहाँ की 10 चीजें, सैकड़ों चीजें पेंडिंग में अटकी, तो उसका मुद्दा पहला वो होना चाहिए। कॉमेडी कभी भी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। कॉमेडी किस वे में मुद्दा होना चाहिए, उस कॉमेडी से कहाँ पर कौन से हमले हो गए, या कहाँ पर स्टैम्पेड हो गई, या कहाँ पर किसी ने गलत चाकू मार दिया, या गलत इन्फ्लुएंस हो गए वो लोग। नहीं, उस मुद्दे से अब जैसे मैसेज तो यही जाता है ना कि गाली गलौज करना चाहिए। अरे तो गाली गलौज से आगे तो बढ़ जा, कभी कभी तो बढ़ जा। अरे यार गाली गलौज कर मत यार, गाली गलौज कर पथेटिक यार, दिस इज नॉट अवर कल्चर है। फकिंग बीप रॉक, व्हाट द हेल मैन। स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज करना वो टारगेटेड होगा, वो आपने समझा कि मेरे को सिर्फ गाली गलौजी दिखा, बाकी चीज मैं नहीं देख सकता क्योंकि वो मेरा अगर टारगेट। जब उस पर लाफ्टर आएगा, जब तुम जैसे लोग तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे, तो किसी भी मेरे जैसे कोई, क्या किसी नए आदमी को अगर स्टैंड अप शुरू करना होगा, सी इन्फ्लुएंसर जो है, अब आप किसी के काम से प्रेरित तो होते हो ना, है ना। किशोर कुमार साहब का गाना गाना है तो मैं किशोर कुमार साहब के गाने सुनूंगा तो उसी टाइप के गाने गाऊंगा, उस टाइप की, फिर मैं कव्वाली तो नहीं गाऊंगा अचानक। तो अगर समय रैना का कोई स्टैंड अप देखता है और उसके जैसा मुझे बनना है, उसको किसी को बनना है, तो उस चीज़ को फॉलो करेगा वो। कपिल शर्मा में वही हुआ ना, वो भी तो कट कर दिया कि चुप कर दिया बुड्ढे यार, इसके साथ बहुत बड़ा हो रहा है, वहाँ भी कट हो गया, यहाँ भी कट। भाई पॉडकास्ट किसके सूरज के पॉडकास्ट में कट हो गया यार, सनलाइट भाई मजा ही आ गया ये अलग ही चल रहा है भाई। गर्ल was caught giving oral to 4 different guys. That girl was Sunil Pal. Anyways. आपको अच्छा नहीं लगा ना, मतलब वहाँ कौन तो सा? उसने अपनी दायरे मेंटेन की कि भाई ये फैमिली शो है, यहाँ पर मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, तो उसने नहीं किया क्योंकि वो उसकी समझदारी है। बट आपको वो भी तो अच्छा नहीं लगा ना। कौन सा ये एपिसोड? हाँ, ये एपिसोड भाई उतना, क्योंकि क्या है, देख सुन मेरी बात, मुझे क्या है, मैंने 100 स्टैंड अप कॉमेडी को सुना है, कॉमेडी के बचपन से लेकर अब तक मैं लोगों को देखता आ रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे 4 चीज़ों में कम हंसी आए क्योंकि मैंने लोगों को बहुत देखा है ना, तो मैं अपनी बात तो ऐसे ही वर्क रखूँगा ना। हो सकता है तुझे ज़्यादा पसंद आया हो क्योंकि तूने कम लोगों को देखा है, लेकिन पॉडकास्ट तूने ज़्यादा किया है, तो हो सकता है कि किसी का पॉडकास्ट मुझे अच्छा लगे, बुरा लगे, या बहुत अच्छा लगे, लेकिन तू बोले भाई ऐसे 100 पॉडकास्ट मैं देख चुका हूँ, ये भी हो सकता है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो कॉमेडी की दुनिया में मैंने इतने कॉमेडियन को देखा, बड़े बड़े कॉमेडियन को, कि मुझे नॉर्मल चीज़ पे जो सिद्धू साहब हंसते हैं, अच्छा, तो मतलब इसने इतने लोगों को देख लिया है कि इसके खुद के जोक फनी हो गए। आई थिंक ये उस ट्रिप पे नहीं हंसी आएगी मुझे। हाँ, वो तो चलो, वो तो समझता है सबको सीधी-सी कि बात। वो गेस्ट को सीधी-सी, इम्प्रेस सीधी-सी करने का बात। वो एक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तूने मुझे पूछा कि वो एपिसोड आपको कैसा लगा, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। हो सकता है तुम्हें ज़्यादा पसंद आया हो, किसी को हो सकता है बिल्कुल ही पसंद ना आया हो। मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि अभी पता नहीं ऐसा फील हो रहा है सब कोई, जैसे आपका एज क्या है सर एग्जैक्ट? 52। 52। मैं ये बता सकता हूँ कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? Bro, shut up, यार. He is 1 second fucking older than God, man. 52, man. What the fuck? तो बता सकते हैं? हाँ, बता। अब बोलेगा ये कोई तो. हमारे शक्तिमान जो मुकेश खन्ना है वो, मुकेश खन्ना जी। क्योंकि वो भी बीमारी चल रही है ना। देखो क्या है, अब तुम, लेकिन मेरा उसमें एक ये सवाल है कि हमारे जो सीनियर्स है, आप सीनियर हो गए, वो यार पर सीनियर रिस्पेक्ट तो है यार इसके लिए. मतलब ये घर पे आके इतना सब कुछ बोल रहा है और इसको एक चाटा भी नहीं पड़ा यार. रिस्पेक्ट तो है. हो गए, सब सीनियर हो गए। मुझे ये समझ नहीं रहा कि मतलब इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है ये सब चीजें कैसे हो गया। बेटा, वो अगर भी तुझे मैं- बोल रहे हैं, वो पॉडकास्ट के बाद समझ गया वो क्या बोल रहे हैं समझ कि इनको गधे पे बिठा के अंडे इन पे भाई ये बुड्ढे लोग का ही क्यों होता है यार? ये हर चीज को न्यूज डिबेट क्यों बनाना है? अरे ढंग से बात कर लो ना, सीधी सीधी. फेंक के मारना चाहिए समय जैसे लोगों को। इनकी औकात क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब स्टेटमेंट। अब बताओ भाई, वही तो एग्जैक्टली यार भाई कि अब फिजिकल वायलेंस पे क्यों चल रही है, इस चीज की बात है. मैं समझता हूँ कि आप लोग सीनियर्स हो तो आपकी शांतता ही हमें काम करेगी कि नहीं ठीक है यार, आपके अंदर वो मैच्योरिटी दिख रही कि उनको करने दो, हमको मतलब एक बार इंसान स्टेटमेंट दे कि मुझे नहीं पसंद है, बार बार वही स्टेटमेंट है, तो फिर ऐसा लगे कि मतलब ये एज में हो क्या रहा है मतलब। अरे अगर
अब गाली गलौज को तू अगर पब्लिकली करना चाहता है, तेरा अगर ऐसी इच्छा है जो तू मुझे फोर्स कर रहा है कि इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा गाली हूँ। गलौज में बुराई नहीं है क्या? पहली मैं बात सिर्फ- हाँ, बुराई है। नहीं है भाई, नहीं, क्यों बुराई है, क्या बुराई है भाई? It is a language. If you want to use it, use it. It's a way of expressing. अरे यार ये इतना वो है ना, रेज वेटिंग भाई, कितना अनोइंग है। नहीं है बुराई, क्या बुराई है बुराई? ठीक है। क्या मना कर रहा हूँ? तो अब वो भाई पब्लिक इसकी भी गलती नहीं है, बोलेगा हाँ नहीं बुराई है तो बोलेगा फिर चला जा मेरे घर से। के लिए हर जगह पे नहीं देनी चाहिए। या स्टैंड अप देख, गाली तो वही तो हर जगह पे कहाँ दी? अरे ओके, हर आदमी देता है, मैं भी देता हूँ, एग्जैक्टली। लेकिन गुस्से में, कहीं झगड़ा हो गया तो वहाँ पे। लेकिन परफॉर्मेंस जहाँ चल रहा है, हंसी मजाक की बात चल रही है, हो सकता है तुम अपने ग्रुप में दे। अब इसको लोग ऐसा भी लेते हैं कि यार लोग आपस में ग्रुप में चलता है फल। लेकिन जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पब्लिक, अभी नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, तो ये सीधा वो शुरू नहीं कर सकते कि गाली गलौज, अगर गाली अरे गलौज तो भाई वही तो कॉन्टेक्स्ट की बात है। वो नरेंद्र मोदी की स्पीच कहाँ होती है? किसी सीरियस चीज पे होती है। कॉमेडी शो है जो कि सीरियस नहीं है। एग्जैक्ट वही तो पॉइंट है यार। तो ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हो जाए तो गाली गलौज से बात करें। भाई पब्लिक में हमको थोड़ा सा, कपड़े के अंदर तो सब नंगे हैं ना यार, कपड़े क्यों पहनता है आदमी? एक पब्लिक का लिहाज करना पड़ेगा ना भाई, वरना माँ के सामने नहीं माँ तो फैशन के लिए पहनता हूँ। माँ तो फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ। माँ तो सिर्फ नाक ही पहनता हूँ। मैं तो नहीं छुपाने के लिए पहनता। तो तुम नंगे चले जाओ, क्योंकि माँ ने तो तुम नंगा ही देखा है ना। तो वो सारी चीज़ें बातें, अब तुमको कोई अगर बोलता है तो तुम उसको बैकवर्ड बोल दोगे, तुम ऐसा बोलोगे। अरे वो कहना ये चाह रहा है भाई, ऐसा मत करो। बैकवर्ड वाली बात नहीं है, ये बात है कि कॉन्टेक्स्ट वाली बात है कि चीज़ें चेंज होती है। अब चेंज के साथ आपको नहीं चेंज होना, इट्स फाइन, बट चेंज के साथ समय, कॉन्टेक्स्ट और क्या कहते हैं सब तो चेंज होगा ना। सो लाइक क्या जोक मैं बोलता हूँ आपको, फिर आपको 2 जोक बोलने पड़ेंगे। ठीक है, बोल। ठीक है। सुनील पाल स्टारबक्स गए, लेकिन वहां पर उन्होंने दाल चावल ऑर्डर किया बारीक कांदे के साथ, क्योंकि उनको जमीन से जुड़ा चीज पसंद है। क्योंकि वहाँ मिलता नहीं। तो क्या जोक क्या है इसमें भाई? ये दो आई थिंक वी शुड ऑल कलेक्टिवली डिसाइड दैट दीज बोथ डू नॉट हैव एनी फकिंग क्या कहते हैं स्टैंड हाई ग्राउंड टू टॉक अबाउट दिस शिट मैन। इसलिए वहाँ पर ऑर्डर कर दिया। हाँ लेकिन स्टारबक्स तुम अगर गांव में खोलोगे, हाँ हाँ। जहाँ के लोगों को दाल चावल ही चाहिए, वो दूसरा कुछ चाहिए, खा ही नहीं सकते, तो उनके लिए आपको कई जगह पे ऐसा है यार इससे कई तो जगह मेरे को याद आ गया। मेरे को पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट एक मिनट यार रुको। ट्रू। भाइयों बर्गर सिंहवाड़ा 80 रुपए के 2 बर्गर दे रहा है। भाइयों 80 रुपए के 2 बर्गर दे रहा है। अरे यो दुकान सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे, भाई सिकंदरपुर ओके, गांव की सिकंदरपुर। धरती पे बनी है भाइयों दुकान। अरे यो गांव की धरती पे बर्गर बेच के बहुत मोटा पैसा छाप रहा हाँ, है। हाँ। मैंने भाई तो नू कही भाई 80 रुपए ले ले, 3 बर्गर देते हाँ, 3। गाँव वालों के लिए भाई ने मना कर दी। क्यों? तब बताओ, जब गाँव की धरती से इतना मोटा पैसा छाप रहा हाँ, हाँ। है, तो आसपास गाँव के लोगों के लिए 80 के 3 बर्गर इसको देने चाहिए ना देने चाहिए, बिल्कुल। बताओ। ये तो यही वाली बात हो गई यार। ये तो यही बात कर दी इसने। होटलों में आजकल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बड़ा हुआ भी मिलता है, तुमको पता है कि नहीं? हाँ पता है। ना? क्यों मिलता है? क्योंकि मैं वहाँ तो पे जो- हो सकता है कभी आपने- क्योंकि seriously- उन्हें उन ऑडियंस को केटर करना है, इसलिए मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि सुनील पाल ने बोल दिया या फिर अरे हाँ। हो गया, मैं तो नहीं, जोक में नहीं, भी हो बोल रहा सकता है कि वहाँ पे कोई सूरज नाम का बंदा चला जाए हाँ। जिसको वड़ा पाव ही पसंद है, था। हाँ तो नहीं, सीरियस नहीं। तो मैं इसको- मैडम क्योंकि वो हो सॉरी मैं कॉमेडी में जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम स्टारबक्स अगर तो आप ऐसी, हंसे क्यों नहीं? इसमें हंसी नहीं हंसी थी। नहीं आया आपको, राइट। क्योंकि ये मुद्दा है, अरे मुद्दा क्योंकि तूने बोला था, तू भी तो उतना ही बेकार है, क्या बोलता रहता है, पागल है क्या? था ना। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? नहीं मुद्दा नहीं, तो मैं तो बस फन के लिए बोला। अब आप 2 जोक बोलो। अरे 2 क्यों नहीं, 10 बोलूंगा मैं। हाँ बोलो, चलो। तो सूरज के घर पे गया, पाल घर में। हम्म, सूरज खड़े खड़े खाना खा रहा था। हाँ खड़े खड़े खाना खा रहा था। मैंने कहा नहीं, ये खड़े खड़े खाना खाना हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, अन्न का अपमान होता है। हमारी भारतीय परंपरा खड़े खड़े खाना नहीं है, गाली देना नहीं है। बस हमारी परंपरा क्या है कि कॉमेडी। बैठ के खा, हाँ। खाना बैठ के खा। तो सूरज मेरे मुंह पे बोला कि मैं आपकी सुनूं या अपने बाप की सुनूं? आप कहते हो खड़े खड़े खाना नहीं खाना चाहिए, और मेरा बाप कहता है कि जवान बेटे को घर पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। पर मेरा बाप तो कैरी मिनाटी है।